Good morning, everyone. Myself, Dr. Bharat Singh Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम यूनिट फर्स्ट आवर्ती गुण में आयनन ऊर्जा के अंतर्गत आयनन विभव का निर्धारण करने की विधि, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति या ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड रासायनिक व्यवहार की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का निर्धारण किन विधियों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम प्रथम विधि या कहें बोर सिद्धांत से किस प्रकार से आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का निर्धारण किया जाता है। तो बोर सिद्धांत में ये बताया गया कि हाइड्रोजन जैसे तंत्रों के लिए एक इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिकलन या कैलकुलेशन करने के लिए एक सूत्र दिया गया, जिसे म्यू बराबर RH ब्रैकेट 1 स्मॉल n1 का स्क्वायर माइनस 1 स्मॉल n2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद के नाम से दिया गया। यहाँ पर n2 के स्थान पर n इन्फिनेटिव हो, अर्थात हम कहें कि इलेक्ट्रॉन अनंत दूरी पर जाए तो उस संक्रमण की ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा? आयनन ऊर्जा के बराबर ही होगा। दूसरी विधि स्पेक्ट्रल विधि के नाम से जानी जाती है। इस विधि में क्या होता है, किसी तत्व का आयनीकरण करवाया जाता है और उस आयनीकरण में जो ऊर्जा अवशोषित होती है उसके स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर लिया जाता है, या हम कहें किसी तत्व का परमाणु आयनन के लिए तरंग दैर्ध्य के विकिरण का अवशोषण करेगा। किसके लिए अवशोषण करेगा? आयनन के लिए वो परमाणु क्या करेगा? तरंग दैर्ध्य के विकिरण का एब्जॉर्वेशन करेगा और एब्जॉर्वेशन करने के बाद उस स्पेक्ट्रम में उस वेवलेंथ की या तरंग दैर्ध्य की रेखा प्राप्त हो जाएगी और इस प्रकार प्राप्त समस्त तत्वों के आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब हम आवर्त सारणी में प्रवृत्ति या ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से आवर्त सारणी में ट्रेंड्स आते हैं या क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं और आयनन विभव से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मानों में कमी होती है। इसका क्या कारण है कि एक ग्रुप या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनके आयनन विभव के मानों में कमी होती है? तो इसका कारण यह है कि एक आवर्त में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक कोष या सेल बढ़ता जाता है, जिससे उनके परमाणुीय त्रिज्याओं के मान भी बढ़ते जाते हैं। हालांकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन परमाणुीय त्रिज्याओं के मान की तुलना में प्रोटॉन की संख्या का जो प्रभाव होता है वो कम पड़ता है। यह हम कहें कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान होता है वो कम होता है, जबकि त्रिज्या के मान में अधिक वृद्धि होती है, जिससे एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव के मानों में कमी होती जाती है। हम प्रथम और द्वितीय समूह के आयनन विभवों के बारे में अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो ये होता है कि जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम तक जाएंगे
या बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम तक जाएंगे तो लगातार उनके आयनन विभव के मानों में ऊपर से नीचे कमी आती जाएगी, लेकिन यह कमी नियमित नहीं रहती। थर्ड ए या कहें 13 ग्रुप में यह अनियमितता देखने को मिलेगी। अगर हम बोरोन से थैलियम तक का आवर्त सारणी में देखेंगे तो बोरोन की जो IP1 है या कहें आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 801 आता है, और उसके बाद एल्युमिनियम का उससे कम आएगा, लेकिन गैलियम का अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। जबकि हमने देखा प्रथम या द्वितीय ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर लगातार आयनन विभव में कमी आ रही थी, लेकिन यहाँ अनियमित रूप से या कहें कि थर्ड ए या 13 ग्रुप में यह नियमितता देखने को नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हम इंडियम और थैलियम के बीच में देखते हैं तो थैलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंडियम से अधिक होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि गैलियम का आयनन विभव एल्युमिनियम से थोड़ा अधिक है, जबकि थैलियम का इंडियम से काफ़ी अधिक है। इसका कारण यह होता है कि बोरोन से एल्युमिनियम के बीच में केवल 8 ही तत्व आए, तो इसलिए नाभिकीय आकर्षण बल का मान थोड़ा बढ़ा, जबकि इंडियम से थैलियम के बीच में 10 संक्रमण तत्व और आ जाने से कुल मिलाकर 18 तत्व आ जाते हैं। तो नाभिकीय आवेश में 18 प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए आयनन विभव का मान अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार इंडियम और थैलियम के बीच 14 अंतर संक्रमण या इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट को जोड़ते हैं तो 32 एलिमेंट हो जाते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश में 32 प्रोटॉन्स की वृद्धि हो जाएगी और आयनन विभव के मान में अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि जो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में लगातार कमी नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच में 8, 10 और 14 प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो जाता है, और जब नाभिकीय आकर्षण बल के मान में वृद्धि हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है, और जब अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी होगी तो आयनन विभव का मान भी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएं या हम कहें बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाएं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का बाह्य कोश तो वही रहता है, लेकिन नाभिकीय आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे निकालने में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम कहें कि उनके आयनन विभव का मान उच्च होता है, या हम इस प्रकार से कहें कि एक आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने से तत्वों के आयन ऊर्जाओं के मान भी बढ़ते जाते हैं। जैसे द्वितीय आवर्त के आयनन विभव को हम आवर्त सारणी में देखें तो हम देखेंगे लिथियम से अगर हम नियोन तक जाते हैं तो आपको बेरिलियम और नाइट्रोजन की अपेक्षाकृत आयनन विभव का मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका कारण भी आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त को देखने पर और उनकी प्रथम आयनन विभव या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रथम आयनन विभव के मान लिथियम से नियोन तक जाने में वैसे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। कौन कौन से? एक तो बेरिलियम की आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा
दिखाई देगी, और नाइट्रोजन, जिनके आयनन विभव के मान अपेक्षाकृत अधिक हैं। इन दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान अगर हम दें तो हमें स्वतः ही इसका कारण समझ में आ जाएगा। बेरिलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसका 2s2 होता है, बाह्यतम कोश फुलफिल होता है, एक इलेक्ट्रॉन को फुलफिल इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए कक्षक से निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो इसका जो बाह्यतम कोश है वो 2p3 विन्यास में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, अर्थात आधे भरे हुए कक्षक में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। और हम जानते हैं कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में पूर्ण भरे हुए और अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक होने की स्थिति में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और यही कारण है कि इनके आयनन विभव के मान भी अधिक होंगे। जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन विभव के मान भी अधिक होंगे। ठीक इसी प्रकार उत्कृष्ट गैसों का विन्यास सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, अर्थात इनर्ट होती हैं वो, और इसीलिए उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव का मान कैसा होता है? उच्चतम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, उनका ऑलरेडी अष्टक पूर्ण होता है। इसी के साथ यदि हम क्षार धातु देखें तो क्षार धातुएं यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दें तो वे उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण कर लेती हैं, और चूंकि इनके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उनको अगर थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के निकलने के कारण ही प्रत्येक आवर्त में क्षार धातुओं का आयनन विभव सबसे कम होता है। इसी प्रकार किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। जिस तत्व के आयनन विभव का मान कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि कम मात्रा में एनर्जी देनी पड़ती है, अर्थात हम कहें कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी तो वह तत्व कैसा होगा? प्रबल धन विद्युतीय तत्व कहलाएगा, या प्रबल धन विद्युतीय तत्व होता है। एक आवर्त में, ये ध्यान देना, एक आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता का मान कैसा होगा? कम होता जाता है, क्योंकि आयनन विभव का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे और उसकी विद्युत धनात्मकता कम होती है। और एक वर्ग में इसके बिल्कुल विपरीत होता है, आयनन विभव का मान कैसा होगा? कम होगा, तो विद्युत धनात्मकता कैसी होगी? बढ़ती जाएगी। तो आवर्त में तो आयनन विभव का मान बढ़ा, विद्युत धनात्मकता कम हो गई, और वर्ग में आयनन विभव का मान कम हुआ और विद्युत धनात्मकता बढ़ गई। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं आवर्त और वर्ग में आयनन विभव और विद्युत धनात्मकता के गुण। संक्रमण धातुओं के आकार तथा बाह्यतम विन्यास कैसे होते हैं? लगभग बराबर होते हैं, अतः इनके आयनन विभव के मान में भी अधिक अंतर नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक व्यवहार की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर इनका किस प्रकार का होता है? सबसे पहले पढ़ते हैं हम, कम आयनन विभव के तत्व क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इसीलिए क्षार धातुएं कैसी होती हैं? अत्यंत क्रियाशील होती हैं, जबकि उच्चतम आयनन विभव के कारण जो उत्कृष्ट या इनर्ट गैसेज होती हैं कैसी होती हैं? अत्यंत अक्रिय या इनर्ट होती हैं। दूसरा हम देखें, कम आयनन विभव वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। कम आयनन विभव वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, अतः वे कैसे होते हैं? प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो कैसे होंगे? प्रबल अपचायक की भांति बिहेव करेंगे।
थर्ड है कम आयनन विभव वाले तत्वों की प्रकृति धात्विक होती है। नेचुरल है कि जो कम आयनन विभव वाला होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, धात्विक कहलाएगी। आयनन विभव का मान बढ़ने से धात्विक गुण कैसे होंगे, कम होते जाते हैं। यही कारण है कि आप अगर आवर्त सारणी को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड की ओर धात्विक होते हैं, जबकि राइट हैंड की ओर अधात्विक या नॉन मेटल होते हैं। और इन दोनों के मिड में, किसके, धात्विक और अधात्विक के मिड में जहां सीमा रेखा होती है दोनों की, वो कैसे कहलाते हैं, उपधात्विक या सब मेटल एलिमेंट के होते हैं या कहलाते हैं। चौथा है किसी तत्व द्वारा किस प्रकार का बंध बनाया जाएगा, इसका भी अनुमान आयनन विभव के मानों से लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम के प्रथम आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत ही अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या कारण है, NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 यौगिक नहीं बनता। इसका कारण यह है कि सोडियम के प्रथम आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत ही अधिक होता है। क्यों, क्योंकि सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग के आसानी से Na+ आयन तो बना सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग के Na2+ आयन बनाना संभव नहीं है। यही कारण है NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 यौगिक नहीं बनता। इसके विपरीत कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, क्या कारण है, MgCl2 तो बनता है लेकिन MgCl यौगिक नहीं बनता। इसका कारण भी आयनन विभव ही है, क्योंकि मैग्नीशियम के प्रथम और द्वितीय आयनन विभव में अधिक अंतर नहीं है। साथ ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद मैग्नीशियम स्थायी नियोन विन्यास ग्रहण कर लेता है, अतः Mg2+ आयन तो बनते हैं लेकिन Mg+ आयन नहीं बनते। यही कारण है MgCl2 यौगिक तो होता है लेकिन MgCl का कोई एग्जिस्टेंस या अस्तित्व नहीं होता है। अब हम तृतीय वर्ग के तत्वों के आयनन विभव के बारे में देखते हैं। तो तृतीय वर्ग के तत्वों के आयनन विभव के मान कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, और वे सहसंयोजक यौगिकों का ही निर्माण करते हैं। हालांकि इनकी जो विलयन अवस्था में उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण ये आयनित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि Al3+ आयन तो बनते हैं लेकिन B3+ आयन नहीं बनते। इसका कारण यह है कि बोरोन के अत्यंत छोटे आकार के कारण इसके आयनन विभव का मान कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, अतः कभी भी B3+ आयन नहीं बनता। जबकि AlCl3 के कुल आयनन विभव की तुलना में इसकी जलयोजन ऊर्जा का कुल मान कैसा होगा, उच्च होगा। कौन सी ऊर्जा का मान, जलयोजन ऊर्जा का मान, इसलिए Al3+ आयन बनते हैं। अब आता है ऑक्सी अम्ल तथा अकार्बनिक क्षार, दोनों में ही OH समूह होता है। किस किस में, एक तो ऑक्सी अम्ल और दूसरा अकार्बनिक क्षार, दोनों में ही OH समूह होता है। लेकिन ऑक्सी अम्ल में यह ऑक्सी अम्लों में यह O- आयन बनाकर प्रोटॉन मुक्त करता है या H+ मुक्त करता है, जबकि क्षारों में OH- आयन के रूप में मुक्त होता है। इसका कारण भी क्या है, या इसकी व्याख्या भी हम किसके आधार पर कर सकते हैं, आयनन विभव के आधार पर। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का आयनन विभव कैसा है, अत्यंत कम होता है, अतः यह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन OH को देकर सोडियम तो क्या बन जाएगा, Na+, और OH क्या बन जाएगा, OH- आयनों के रूप में मुक्त हो जाते हैं।
और किसकी भांति व्यवहार करते हैं ये दोनों मिलकर? एक प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अगर हम इस NaOH के विपरीत देखें तो ClOH हाइपोक्लोरस अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि ऑक्सी अम्लों में OH से जुड़े हुए परमाणु अगर हम देखें, हाइपोक्लोरस में Cl जुड़ा हुआ है और नाइट्रिक में N जुड़ा हुआ है, और Cl और नाइट्रोजन दोनों के ही आयनन विभव कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। अतः ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करते, अपितु क्या करेंगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर H+ आयन मुक्त करते हैं, और जब H+ आयन मुक्त करेंगे तो प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार दर्शाते हैं या करते हैं। इसी प्रकार सोडियम के आयनन विभव का मान किससे कम होता है? मैग्नीशियम से। लेकिन किससे अधिक होता है? पोटेशियम से अधिक होता है। और इसी कारण NaOH की क्षारीय प्रबलता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो कैसी होगी? अधिक होगी, लेकिन KOH से कैसी होगी? कम होगी। उसका कारण क्या है? कि सोडियम के आयनन विभव का मान मैग्नीशियम से कम लेकिन पोटेशियम से अधिक होता है। थैंक यू।